तो दोस्तों मैं हर्षित जैन आपके सामने फिर हाजिर हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के अपन पढ़ रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हैलोजन व्युत्पन्न। उसमें अपन ने कॉमन जो नोमेनक्लेचर है यानी कि सामान्य नामकरण पढ़ लिया। आज अपन बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। तो देखो आईयूपीएसी जो नामकरण होता है एल्किल हैलाइड का वो होता है RX का बताया था आपको। इसका जो नाम होता है वो होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब हेलो मतलब हो गया आपका फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब ये क्या है ये तो रहेगा हेलो यानी क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो जो भी इनमें है वो रहेगा। एल्केन यानी कितने कार्बन की श्रृंखला है, दो की है तो एथ, एक की है तो मेथ, एथ प्रोप जो भी है। सिंगल बॉन्ड तो ए ना जाएगा, डबल बॉन्ड तो ई ना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड तो आई ना जाएगा। तो एल्केन को बेस मानते हुए अपन ने पढ़ा है। तो देखिए कैसे एग्जांपल देखे जनरल आप CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Br, एक ये ले लिया अपन ने, CH3 ये ले लिया आयोडीन, एक ये ले लिया अपन ने, ये ले लिया जैसे फ्लोरीन। अब इनके नामकरण की बात करते हैं देखो अपन। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, एक को बोलते हैं मेथ, तो ये तो हेलो तो नहीं क्लोरो, ये तो हो गया क्लोरो आप। और एक को बोलते हैं मेथ तो मेथ प्लस एन यानी कि क्लोरोमेथेन, इसका तो नाम हो गया क्लोरोमेथेन। एक क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से नंबरिंग हमेशा पहले श्रृंखला का चयन करते 11th में पढ़ा हुआ आपने कि आईयूपीएसी का रूल्स क्या होता है। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसे नंबर में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और श्रृंखला का चयन एंड अंकन वो हमेशा सिरे वाले कार्बन से होता है। तो सिरे वाला कार्बन ये भी है और ये भी है, लेकिन इधर से एक दो पारा क्लोरीन, यहाँ से एक पारा, तो ये हो जाएगा क्लोरोएथेन। दो कार्बन तक अपन को हैलोजन की पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा बनी रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये 1 2 3, इधर से 1 पर क्योंकि श्रृंखला सिरे वाला कार्बन ही है, यहां से करते हैं तो 1 2 3, ब्रोमीन आता है थर्ड पर, तो नंबरिंग में प्रायिकता देंगे। श्रृंखला 1 2 3 कार्बन की है, यहाँ भी 3 कार्बन की है, तो प्रायोरिटी अपन देंगे इसको। तो ये वाला राइट होगा, ये वाला रॉन्ग। अब देखो दो से ज्यादा कार्बन होते ही हेलोजन की पोजीशन भी शो करनी होती है, तो इसको ब्रोमो प्रोपेन नहीं बोल करके वन ब्रोमो, तो वन, और ये पता है अंक और शब्द के बीच में लगाते हैं डेस अपन, तो ये तो अंक है और ब्रोमो शब्द है, तो वन ब्रोमो और ये हो गया प्रोपेन। इसी तरह बात करें देखो ये वाला, अब देखो यहाँ पर आयोडीन किस कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन क्या है, सिरे वाला कार्बन नहीं है। तो सिरे वाला कार्बन ये भी है और ये भी है। सिरे वाला कार्बन वो होता है जिसके बगल में एक ही कार्बन हो, या अकेला ही है तो दिक्कत ही नहीं है, तो अकेला ही कार्बन, या वह कार्बन सिरे वाला जिसके बगल में एक ही डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच हो, तो इसके बगल में डायरेक्टली एक ही कार्बन है, ये भी सिरे वाला है, तो यहाँ से भी एक दो पारा है, यहाँ से भी एक दो पारा है, तो कहीं से भी करें जो अच्छा लगे आपको। 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 आयोडो और ये हो जाएगा प्रोपेन। यहां देखो फ्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये देखो इस ये सिरे वाला कार्बन है कि नहीं, सिरे वाला कार्बन ये है क्योंकि इसके जस्ट बगल में एक ही कार्बन है, तो ये हो गया 1 2 3 2 3 2 3, तीन ही कार्बन की चेन बढ़ती, कोई सा भी ले लीजिए आप, तो 1 2 3 तीन कार्बन की चेन हो गई। अब एक से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह होते हैं तो प्रतिस्थापी समूहों को अल्फाबेटिकल लिखते हैं कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। इसका नाम है फ्लोरो, इसका नाम है मेथिल, तो फ्लोरो में एफ आता है, मेथिल में एम आता है, तो पहले इसको लिखेंगे अपन। तो 1 हो गया फ्लोरो, 1 फ्लोरो, और 2 पे दो बार मेथिल है तो 2 2, और देखो ये शब्द अंक वापिस आ गया, तो 2 2 और दो बार ही तो फिर आएगा डाई,
डाइमेथिल और 1 2 और 3 तो प्रोपेन। 11th में यहाँ पर ढंग से पढ़ रखा होगा तो आईपीएसी आ जाएगी क्लियरली आप। तो इस तरह से अपन नामकरण कर सकते हैं। कभी कभी नेम देकर के भी आपसे वो कॉमन नेम देकर भी आपसे आईपीएसी नेम पूछ लेता है, तो वो देख लीजिए जरा सा, कॉमन नेम देकर के आईपीएसी नेम कैसे पूछे। जैसे आपसे पूछ लिया कि नियोपेंटिल ब्रोमाइड का आईपीएसी नेम बताओ। अब नियो पता है, नियो क्या होता है, नियो बताया था कि कार्बन जिससे 3 तो CH3 अटैच हो और एक कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, तो टोटल कार्बन 5 चाहिए, 1 2 3 4, ये 5 हो गया जी। अब लगा दीजिए ब्रोमीन, वैलेंस सबकी पूरी है तो ये हो गया नियोपेंटिल ब्रोमाइड। अब वो हो गया 1 2 3 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अगर आपसे पूछे कि सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल दे फ्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्लोराइड, इसका नाम बताओ आईपीएसी नेम। तो ब्यूट यानी होता है 4 कार्बन, तो पहले आप 4 कार्बन की चेन बनाओ। सेकेंडरी कार्बन वो होता है जिससे 2 कार्बन क्या हो, सीधे जुड़े हुए हो, तो ये तो प्राइमरी है, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, कोई सा मान लीजिए, इसकी वैलेंस इसे कर दी अपन ने, तो ये तो हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसी पर लगाएंगे फ्लोराइड, तो ये लगा दीजिए। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर लो, होगी पूरी, इसकी 1 2 3 4 ये पूरी होगी। अब इसका नामकरण कर दीजिए। ये इस कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन क्या है, सिरे वाला कार्बन नहीं है, ये भी है और ये भी है। यहां से 1 2 3 पा रहा है, यहां से 1 2 पा रहा है, तो नंबरिंग में अपन इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4। तो फ्लोरीन जो है दूसरे कार्बन है, तो बोलेंगे 2 फ्लोरो और ब्यूटेन। तो ये कॉमन नेम देकर भी आपसे आईपीएसी नेम पूछ सकता है, तो इस तरह थोड़ा ध्यान रखें आप कि नेम देकर के भी नेम पूछ ले, कॉमन नेम दे के आईपीएसी नेम पूछ ले और आईपीएसी दे, कुछ दिक्कत ही नहीं आपको। अब देखिए आप विसिनल का और जेम का नेमकरण और देख लीजिए आप, विसिनल का और जेम डाइहैलाइड का। तो यह है विसिनल का, देखिए विसिनल डाइहैलाइड, इसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो होता है एल की कॉमन नेम एल्कीलीन डाइहैलाइड, ये तो है इसका कॉमन नेम। और आईपीएसी में तो वही आपका डाई लगा देगा, आईपीएसी में दिक्कत नहीं आएगी नामकरण में। आईपीएसी में तो डाई हेलो एल के, ये आईपीएसी नेम हो जाएगा। देखो कैसे, एग्जांपल देखते हैं अपन इसका। देखो जैसे ये दिया आपको CH2, विसिनल का बताया था कि 2 क्रमागत कार्बन पर हेलोजन समूह हो तो उसे हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। एक ये लिया मैंने, एक ये लिया, तो देखिए इसमें देखो 1 2 2 को बोलते हैं, एल्क मतलब होता है कार्बन, तो एल्क प्लस इलीन, तो 2 को बोलते हैं एच, तो हो गया एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइक्लोराइड, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। ये तो हो गया कॉमन नेम। इसका देखिए 1 2 3 4, 2 3 पर ब्रोमीन है, क्रमागत कार्बन होंगे। पहचान इसकी यही है विसिनल की कि दोनों हेलोजन जो है क्रमागत कार्बन पर होते हैं। तो 2 3 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, तो बोलेंगे इसको अपन। अब देखो क्या है कि 1 2 पर भी हो सकता था, और ये भाई अगर आप बोलते हैं कि डाइब्रोमो ब्रोमाइड, वो ब्यूटिलिन डाइब्रोमाइड, तो वो यहां पर भी हो सकता है और वो यहां पर भी हो सकता है। लेकिन नेम से आईपीएसी का मेन एडवांटेज यही है, वी कैन राइट नेम टू फॉर्मूला एंड फॉर्मूला टू नेम।
तो देखो इसको क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर वर्ड को कॉमन में बोलते हैं इसको अल्फा और बीटा। तो ये तो जाएगा अल्फा बीटा बोल सकते हैं इसको, ऐसा बोल दो। तो अल्फा बीटा, ये अल्फा कार्बन तो हो गया और ये बीटा, अल्फा बीटा डाई ब्रोमो, सॉरी हाँ, अल्फा बीटा डाई ब्रोमो ब्यूटीलीन, ब्यूटीलीन ऐसा बोल दो, या ब्यूटीलीन, ये सही नहीं सही बोले तो ये हो जाएगा इसका ब्यूटीलीन, ब्यूटीलीन, और ये हो जाएगा डाई ब्रोमाइड, ये भी बोल सकते हैं इसको ब्यूटीलीन डाई ब्रोमाइड, ये भी इसको अपन बोल सकते हैं। और अल्फा बीटा तो बता सकते हैं इसको, लेकिन ज्यादातर अपन यही बोलेंगे। बट क्या है कि इसके नेम से क्या है कि वो क्लियरिफाई नहीं होता, कुछ नेम ऐसे होते हैं, या सिमेट्रिक बोल सकते हैं, सही वर्ड तो क्या है सममित, सही वर्ड रहेगा क्योंकि यहां से दोनों तरफ क्या है समान, तो इसे बोलेंगे सममित, सही वर्ड ये रहेगा सममित, क्योंकि सममित का मतलब हो गया कि दोनों तरफ पोजीशन क्या है समान, यहाँ और यहाँ होता तो क्या हो जाता है ये 1 2, क्योंकि ये अलग होता, यहाँ से देखो दोनों तरफ समान है, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ CH3, यहाँ ब्रोमीन, तो सही नाम कॉमन इसका है सममित ब्यूटीलिन डाई ब्रोमाइड, दैट इज सबसे सही नाम ये। अल्फा बीटा भी इतना नहीं है ज्यादा, सममित सही क्यों है क्योंकि दोनों तरफ क्या हो गया ये समान हो गया। अब जेम की बात, आईपीएसी नेम तो जाएगा 1 2, तो 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो एथेन, ये आईपीएसी में कोई दिक्कत नहीं आती। इधर देखो 2 और 3, तो 2 3 डाई ब्रोमो, 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका हो जाएगा आईपीएसी नेम, ये कॉमन नेम है और ये क्या है आईपीएसी। तो ये आपके क्या हो गया इसमें आईपीएसी नेम हो गया जेम का और विसिनल का। अब बात करें अपन, सॉरी विसिनल हो गया, जेम की बात करें, जेम डाई हेलाइड का जो नोमेनक्लेचर है, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड है, इसका नामकरण होता है, कॉमन नेम तो होता है एल्किलिडीन, एल्किलिडीन हेलाइड भी है, कहीं कहीं बुक में डाइहाइड भी है। एल्किलिडीन से पता पड़ जाता है कि ये क्या है जेम डाई है। और आईयूपीएसी नेम होता है इसका वही, उसी पोजीशन बोल देंगे 1 1 या 2 2, जो भी पोजीशन आपकी है डाई हेलो एल्केन है तो एल्केन, अब उसकी बतानी पड़ेगी, सेम पोजीशन आएगी 1 1 पर तो 1 1, 2 2 पर तो 2 2, 3 3 जो भी है। तो एग्जांपल देखते हैं, देखो इसका अपन CH3 ये दे दिया, तो ये हो जाएगा 2 कार्बन है तो एथिलीडीन, एथिलीडीन और क्लोराइड, क्लोराइड इलिडीन से पता पड़ गया कि जेम है, तो एथिलीडीन डाई नहीं बोलेंगे, एथिलीडीन ही बोलेंगे, एथिलीडीन क्लोराइड। आईपीएसी नेम बात करें तो 1 1 पर है तो 1 1 डाई क्लोरो एथेन, ये हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए ये हो, ये भी जेम ही है, तो इसे बोलेंगे 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो जाएगा प्रोपिलिडीन, प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड, ये तो हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, तो ये आपका जेम का, विसिनल का और एल्किलाइड का नोमेनक्लेचर पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको मैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप इनको देखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।